PTNI न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं PTNI न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सैयद मोहम्मद बिलाल बाकरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कानपुर सभाखंड के प्रभारी भाई डॉक्टर टीपी सिंह जी। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, सन 2022 का चुनाव जैसे करीब है, सभी पार्टी सन 2022 के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति है सन 2022 के चुनाव को लेकर? आज़ाद समाज पार्टी का एक ही एजेंडा है कि 2022 में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से जाए। उसे बेदखल करने के लिए अगर मजबूत गठबंधन की वकालत आज़ाद समाज पार्टी को करनी पड़ी तो उसके साथ आ जाए, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हटे। अच्छा, आपकी पार्टी गठबंधन से चुनाव में मैदान में आएगी या अकेले मैदान में आएगी? ये वक्त तय करेगा, लेकिन हमारे नेता बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जो भी फैसला करेंगे, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके फैसले के साथ अड़ी हैं, कठोरता से खड़े हैं। अच्छा, अभी फिलहाल में ही अयोध्या में बसपा की पार्टी ने एक ब्रह्म सम्मेलन आयोजित किया था, इसके बारे में क्या है? बहुजन समाज पार्टी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया अयोध्या में, इस सम्मेलन ने बहुत कुछ कह दिया है। पूरे देश में एक शानदार मैसेज जो है ये गया है कि अब बहुजनों की पार्टी भी उन लोगों के साथ समझौता करने लगी है जिन लोगों ने लंबे समय से बहुजन समाज के साथ अत्याचार और अन्याय करने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन करने लगे, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम सम्मेलन करने लगे, तो क्या दलित और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? उसी तरह से मेरा अपना मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया है तो ये किसी के इशारे पे काम है। जो लोग पर्दे के पीछे से ये पुश करने का काम कर रहे हैं, इस पूरी मंशा, पूरे समाजशास्त्र को, जो राजनीति का समाजशास्त्र है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम खासतौर से हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी और हमारे नेता पूरी तरह बहुजन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई समानता की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश के 85% आबादी के हक हकूक की लड़ाई है। आज़ाद समाज पार्टी इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ती रहेगी और निसंदेह हम लोग 85% आबादी के अधिकारों को सुरक्षित रखने की उस मुहिम का हिस्सा बने रहेंगे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शुरू की। अच्छा, अभी फिलहाल में आज़ाद समाज पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली थी, इसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव और शहर गए हैं। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का जो एजेंडा है, आज़ाद समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और लोगों को ये बताने का भी काम किया है कि आज़ाद समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बड़े वर्ग की रहनुमाई करने का काम कर रही है और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही बहुजनों के असली रहनुमा हैं। उस साइकिल यात्रा ने सिद्ध कर दिया है, उससे कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हुआ है और लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि निसंदेह निस्वार्थ भाव से जो युवा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, निसंदेह वो एक बड़े बदलाव की आहट है साइकिल यात्रा, और 2022 में ये आहट हम सबको सुनाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल यह है, अभी किसान सड़कों पर मौजूद है और जो सरकार ने काले कानून बनाए थे वो सरकार वापस लेने को नाम नहीं ले रही है और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हम आंदोलन करते रहेंगे। इसके बारे में आज़ाद समाज पार्टी क्या कहना चाहती है? मुझे लगता है कि सरकार शांति और अहिंसा की भाषा समझना नहीं चाहती। सरकार किसानों को हिंसक और उग्र फैसला किसान लें, उन्हें मजबूर करने का काम करें। सरकार को चाहिए कि जो किसान इस देश का पेट भरते हैं, जो किसान सर्दी गर्मी तूफान का सामना करते हुए ज़मीन का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में देश को जीडीपी और देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, ऐसे किसानों पर एक जबरन कानून थोप कर सरकार अपने नाकाम इरादों को उन पर थोपना चाहती है। मैं खासतौर से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और हमारे नेता
किसानों के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत में इस बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हम एक चीज़ और मानते हैं कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है वो सरकार क्यों देना चाहती है। जबरदस्ती विकास नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर किसान जिस बिल की मांग करते हैं सरकार उसको दिए बिना ऐसे बिल को उन पर थोपना चाहती है जो उनके लिए काला कानून साबित हो सकता है। इसलिए किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है सरकार उसको सशर्त ना करते हुए बिल्कुल खुले मन से आए, किसानों के साथ बात करे और किसानों के जो बिल उन पर थोपने की साजिश सरकार कर रही है उनको वापस ले और किसानों से माफी मांगे। कैमरामैन सादिक जैदी के साथ सैयद मोहम्मद बिलाल बाकरी, PTI 9 न्यूज़, अमरोहा। प्रथम टीवी न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।